4 पन्ने का मांग पत्र ऐसे दिखा। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो एग्जाम लिया गया उसको रद्द किया जाए। मांग पत्र सौंपा है, वो पॉइंट टू पॉइंट करके सारा उसमें नोट कर दिए हैं और क्या समाधान है उसका वो चीज बताई गई है। टीजीटी 2016 का जो वैकेंसी है, जो बहुत सारे छात्र यहाँ आए हुए हैं, उनका डिमांड मैंने रखा। और जो यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री जो दिया जा रहा है उस पर भी जांच हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। जो उत्पाद सिपाही में जो बच्चे का देहांत हुआ है फिजिकल के दौरान, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। अभी तो रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से पॉजिटिव आया है। हम लोग इस पे अभी आंदोलन अभी कंटिन्यू रहेगा, फिर हम लोग देखते हैं आगे जैसे होगा। देखिए, दूसरे गुट से भी सरकार की वार्ता खत्म हो गई है। 1 घंटे लगभग बातचीत चली। 10:30 बजे छात्र आए थे, 11 बजे मंत्रीगण आए और 12 बजे ये निकल भी जाते हैं। छात्रों के डेलीगेशन में 8 सदस्य थे, आप भी उनमें एक थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीनबंधु मंडल है, मैं धनबाद से हूँ। धनबाद से है। पहले दिन से आंदोलन का हिस्सा है दीनबंधु जी आप? हाँ मैडम, हम 25 तारीख से बापू वाटिका से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं मैडम, सत्याग्रह पे हम लोग है। पहले दिन से आंदोलन का हिस्सा है। आप थोड़ा सा विस्तार में बताएं। आप लोग बाहर निकलकर तो बताए हैं कि अच्छी वार्ता रही, लेकिन जो है आंदोलन जारी रहेगा। तो क्या अंदर की बात क्या रही? क्या आपका सवाल, आपने अपने तरफ से क्या सवाल पूछा था? मैडम, हम लोग को बहुत सारे, हम लोग का जो मुख्य डिमांड था, जैसे कि पहला डिमांड ये था जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा एग्जाम लिया गया है, जो कि 14 जेपीएससी हुआ, बैकलॉग का 2023 और 2025 का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, एफआरओ आपका एसीएफ का जो वैकेंसी, इनको जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा लिया जा रहा है और अभी वो पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ वैकेंसी, उनको रद्द किया जाए। तो आपकी क्या डिमांड थी? आप पर्सनली आप क्या पूछे सवाल मंत्री से? पर्सनली ये पहला डिमांड जो हम बोले। दूसरा एक जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जो एग्जाम लिया गया उसको रद्द किया जाए। दूसरा ये था कि जो आपका टीजीटी 2016 का जो वैकेंसी है, जो बहुत सारे छात्र यहाँ आए हुए हैं, उनका डिमांड मैंने रखा, क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं गया हूँ, पूरे छात्र के लेकर जाया। तो उनमें ये था कि जिनका भी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आया हुआ, और कोर्ट में ने भी ये कहा कि इन लोगों का चयन होना चाहिए, लेकिन उन लोगों का नहीं हुआ, वो डिमांड रखा। तो क्या सरकार की तरफ से जवाब आया? सरकार का ये कहना कि ये थोड़ा पुराना है, अभी जो करंट में चल रहा है उसको देखेंगे। फिर एक तीसरा मैंने रखा था, जो आसू लिपिका का जो बच्चे हैं, उनका 2 बार से उनका वैकेंसी आकर रद्द हो गया, तो उसका चाहते थे कि हम लोग इसका फिर से इसका वैकेंसी लाया जाए और बच्चे को चयन किया जाए इसमें। सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? आसू लिपिका के बारे में सरकार की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था, बोलते इसमें हम लोग देखते हैं। और तीसरा डिमांड हम लोग ये रखे थे कि जो उत्पाद सिपाही में जो बच्चे का देहांत हुआ है फिजिकल के दौरान, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो छात्र तैयारी करते हैं वो काफी मेहनत करते हैं और बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं। अगर किसी का फैमिली में एक ही बच्चा होता है, अगर उनका देहांत हो जाए तो सारा फैमिली आपका ध्वस्त हो जाता है। हाँ। तो कितना ये मुआवजे का डिमांड था? मुआवजा की अभी ऐसा कुछ नहीं बोले, हमें मुआवजा मिलना चाहिए, तो सरकार ने बोला है मानवता के आधार पे हम लोग कुछ करेंगे इस पे। तो संतुष्ट है इस बातचीत से? अभी तो रेस्पॉन्स सरकार की तरफ से पॉजिटिव आया है। हम लोग इस पे अभी आंदोलन अभी कंटिन्यू रहेगा, फिर हम लोग देखते हैं आगे जैसे होगा। आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने कहा कि 3-4 और दल है बातचीत के लिए। हाँ, सरकार ने कहा कि अभी 3-4 दल हो रहे हैं, उनसे बात करें। तो आंदोलन लंबा जा सकता है दीनबंधु जी, क्या लग रहा है? अभी जब तक सरकार हम लोग का प्रमुख जो डिमांड है उनको नहीं मानेंगे, तो हम लोग तो आंदोलन कंटिन्यू रखने का मांगों से पीछे हटने वाले नहीं। हम लोग अपनी मांगों से जरूर कभी नहीं पीछे हटेंगे सर, क्योंकि मैं पर्सनली, मेरा लड़ाई नहीं है, संपूर्ण झारखंड के छात्रों का लड़ाई है मैडम। संपूर्ण झारखंड के छात्रों का आप भी हिस्सा थे? जी गए थे। तो आपका कुछ सवाल था ऐसा, आप अपने तरफ से, या छात्रों की समस्या आपने कुछ सुनी थी? आपका सबसे पहले तो आपका नाम क्या? मेरा नाम कमलेश चौधरी है, गढ़वा जिला से हैं। गढ़वा से हैं। डेलीगेशन टीम में हम भी गए थे और वहाँ पे हमने माननीय मंत्री जी के समक्ष एक बात रखा कि जो सेंटर पे हम एग्जाम दे रहे थे 14वीं जेपीएससी का, वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटियाँ हुई और सेंटर से निकलने के बाद, एग्जाम देने के बाद जो है बाद में वेरिफिकेशन करवाया जाता, तो उसको संज्ञान में लिया जाए। अगले बार से जो भी एग्जाम हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में यदि त्रुटि आता है तो तुरंत एग्जाम कैंसिल करे या उस पर कुछ ठोस कदम उठाए। उसको भी हमने संज्ञान में दिया और जवाब क्या है? 2 मंत्री उसको नोट डाउन किए, और एक सुदीव्य सोनू जी और एक दीपिका पांडे जी, और एक ये जो नॉर्मलाइजेशन की जो बात थी कि नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शी नहीं होता है, उसको पारदर्शी किया जाए, तो वो भी बातें रखे और उन्होंने नोट किया। और क्या जवाब कुछ दिया? हाँ, वो तो अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। तो उस हम लोगों ने जो मांग पत्र सौंपा है वो पॉइंट टू पॉइंट करके सारा उसमें नोट कर दिए हैं
और क्या समाधान है उसका, वो चीज़ बताई गई है। टीडीपीएल कंपनी के जितने भी एग्ज़ाम टीडीपीएल कंपनी ने 5 साल में लिया है, वो सारे एग्ज़ाम्स को रद्द करने की मांग हम लोगों ने रखा है। इस पर क्या जवाब आया मंत्री की तरफ से? हम लोगों ने मांग रखा है कि टीसीएस जैसी प्रभाव माने स्वच्छ कार्य करने वाला कंपनी के एजेंसी उनको दे करके जो है उनके थ्रू एग्ज़ाम करवाया जाए। और ये जो जेएसएससी रिफॉर्म की बात है, उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उसको या तो तबादला कर दिया जाए, वो तो हटा दिया जाए। मंत्रियों की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आया कि हाँ सही कह रहे हैं, हम ऐसा करेंगे, या फिर मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाएंगे? ये जवाब था। अंतिम निर्णय तो मुख्यमंत्री जी लेंगे। हाँ, इन्होंने कहा, सरकार के डेलीगेशन की तरफ से केवल नोट किया गया और सारी बातों को ध्यान से सुना गया और किसी भी प्रकार का डांट दबाव या ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आपने जो सवाल पूछा उसका नोट किया गया? हाँ, पूछा नहीं, उन्होंने पूछा, हम लोगों ने जवाब दिया। जो हमारी मांगे थी उनको उन्होंने नोट्स भी किए पॉइंट टू पॉइंट, और जो मांग पत्र था वो भी हम लोगों ने हाथ में दिया। और उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्य कर रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री जो दिया जा रहा है उस पर भी जांच हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन कितनी कार्रवाई हो रही है और कितना तेजी से काम हो रहा है वो अब निर्भर करता है सरकार पर और सरकार के सिस्टम पर। बाकी हम लोग का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। जब मांग पत्र अपने साथ आप अभी कुछ लेकर आए हैं, दिखाइए। हाँ, कुछ मांग पत्र है जो हम लोगों ने सौंपा है। ये 3 पन्ने का, 4 पन्ने का। हाँ, ये पॉइंट टू पॉइंट जो है। सामने से एक मैं लुकआउट देना चाहूंगी कि ये 4 पन्ने का मांग पत्र ऐसे दिखाया एक बार। जो 4 पन्ने का मांग पत्र 11वीं से 13वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और संभावित अनियमितताओं की निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं समयबद्ध सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। जेपीएससी द्वारा आयोजित फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विज्ञापन संख्या जो है वो भी दर्ज है। उसमें मान्य स्नातक धाराओं के अभ्यर्थियों को समान अवसर प्रदान किया जाए तथा शैक्षणिक पात्रता में सभी ग्रेजुएट स्ट्रीम को शामिल किया जाए। साथ ही अभ्यर्थियों के हित में अधिकतम आयु सीमा की गणना हेतु तारीख को आधार तिथि मानते हुए आवश्यक विशेष आयु छूट दी जाए। सहायक आचार्य का मुद्दा है 26,000 नियुक्ति प्रक्रिया को यथायथ पूर्ण किया जाए। जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है उनका परिणाम तत्काल लाया जाए। जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को श्रेणीवार कट ऑफ अंक तथा सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक सार्वजनिक किए जाए, जो सबसे बड़ी मांग है। जेपीएससी जेएसएससी द्वारा विगत 5 सालों में संपन्न कराई गई सभी चयन प्रक्रियाओं के संबंध में आयोग द्वारा लिखित कंपायलेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाए, जिसमें प्रमाणित किया हो कि प्रत्येक परीक्षा का विज्ञापन, आवेदन, प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा संचालन, बहुमूल्य परिणाम प्रकाशन और अंतिम चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया, प्रचलित नियमों और पूर्ण पारदर्शिता के रूप में संपन्न की हो। जेपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी के अनुरूप अभ्यर्थियों को भौतिक रूप से निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराई जाए। जो भी छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे, सिविल सेवा परीक्षा पर भी है, इन्होंने ज्ञापन दिया है अपने, और उसके बाद फिर आपका राज्य सरकार के सभी विभागों में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियों विभागवार और इसकी जानकारी भी दी जाए। जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं का निश्चित वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए और सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाएं होंगी। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरह से ये जो है वो जिन परीक्षाओं को निरस्त किया जाता है उन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकतम 6 माह के भीतर पुनः आयोजित किया जाए, इसका विज्ञापन निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो जेन्युइन मांगे हैं छात्रों की तरफ से वो मांगे रखी गई हैं। और ये भी मतलब आप देख सकते हैं कि 4 पन्ने का, 4 से 5 पन्नों का मांग पत्र सौंपा गया छात्रों के द्वारा। मंत्रियों ने बेहद संजीदगी के साथ बातें सुनी है, पॉइंट्स नोट डाउन किए ताकि किसी भी प्रकार से कोई पॉइंट छूटे ना। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा। सारे बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया जाएगा, जो भी है वो पॉइंट टू पॉइंट। और हमारे डेलीगेशन टीम में और भी साथी हैं और नेतृत्व देवेंद्रनाथ महतो जी कर रहे हैं। चूंकि हम लोगों को प्रतिनिधि बना करके भेजा गया था, इधर से डेलीगेशन टीम में भेजा गया था, तो हम लोगों ने जो रखा मांग पत्र और जो भी बातें हैं अंदर की वो
पूरी बातें जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी बता जाएगी। दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये छात्र गए थे और इन्होंने बताया कि इनके क्या सवाल थे मंत्रियों का, उन सवालों पर क्या रुख था, क्या मांगे थी, तमाम तरह की चीजें जो अंदर में बातचीत के दौरान अंदर की बैठक में हुआ है वो हमने आप तक पहुंचाया। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। सहयोगी कपिल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।